Hello everyone, welcome to Question Bank. This is Daily Current Affairs MCQ. आज है जनवरी 21st 2026. Vadhavan port, which was recently seen in the news, is located in which state? Vadhavan port, जो हाल ही में खबरों में आया था, किस राज्य में स्थित है? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का. अराउंड 20,000 पीपल हमारे महाराष्ट्र के पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट से इस वधवन पोर्ट का प्रोजेक्ट जो है उसको एनवायरमेंटल कंसर्न्स के हित में लेते हुए इसके प्रोटेस्ट में जा रहे हैं. तो ये है कंटेक्स्ट. नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र. वधवन पोर्ट ये एक प्रपोज्ड ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है जो कि हमारे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऑफ आवर महाराष्ट्र. इस पोर्ट का नेचुरल डेप्थ है 20 मीटर्स जो कि सूटेबल है फॉर लार्ज कंटेनर्स एंड बल्क कार्गो शिप्स. इसको डेवलप किया जा रहा है बाय वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है फॉर्म्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड. इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट जो आउटले है वो है 76,220 करोड़ इंडियन रुपीज और ये प्लान किया जा रहा है टू बी कंप्लीटेड बाय द ईयर 2034. Type 096 tank class submarine is developed by which country? Type 096 टैंक क्लास सबमरीन किस देश द्वारा विकसित की गई है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चाइना. चाइना ने अपना एक मेजर अपग्रेड शो किया है इन इट्स अंडर सी न्यूक्लियर स्ट्रेंथ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप 096 टैंक क्लास सबमरीन. ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसको डिजाइन और बिल्ट किया गया है बाय चाइना फॉर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस. ये सबमरीन लार्जर है, स्टेल्थियर है और इसका सबमर्ज्ड डिस्प्लेसमेंट करीब 20,000 टन्स है जो कि सिमिलर है यूनाइटेड स्टेट्स के ओहायो क्लास सबमरीन्स के. ये यूज करता है एडवांस नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस डिटेक्शन बाय द एनिमी फोर्सेस. Which state has India's largest population of saltwater crocodiles in their natural habitat? किस राज्य में भारत में खारे पानी का मगरमच्छ की आबादी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी प्राकृतिक आवास में रहती है? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओडिशा. एक ड्रोन सर्वे किया गया बाय द ओडिशा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जिसने ये शो किया कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट लिविंग रेप्टाइल और उसे हम एस्टुएराइन और नहीं तो इंडो पैसिफिक क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं. ये सॉल्ट वाटर नहीं तो ब्रैकिश वेटलैंड्स नहीं तो रिवर और मैनग्रोव्स में पाए जाते हैं. ये जो स्पीसीज है ये इंडियन ईस्ट कोस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया में ज़्यादातर देखे गए हैं. हमारे भारतवर्ष में स्टेट्स जैसे कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स उनमें ये क्रोकोडाइल सबसे ज़्यादा मिलते हैं.
पर इनमें भी ओडिशा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन देखा जाता है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। आईयूसीएन ने इस स्पीसीज को लीस्ट कंसर्न्ड के क्लासिफिकेशन में रखा है। आईएनएस सुदर्शनी was built by which shipyard? आईएनएस सुदर्शनी का किस शिपयार्ड ने बनाया था? The correct answer to this question is गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इंडियन नेवी के सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी लोकायन नामक एक ट्रांस ओशनिक फ्लैगशिप एक्सपीडिशन को स्टार्ट करने वाली है। आईएनएस सुदर्शनी एक इंडिजिनियसली बिल्ट सेल ट्रेनिंग शिप है ऑफ द इंडियन नेवी, कंस्ट्रक्टेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि बेस्ड है इन कोची केरला, और ये हमारे साउदर्न नेवल कमांड के अंडर में आती है। आईएनएस सुदर्शनी को 2012 में 27 जनवरी को कमीशन किया गया था। ये शिप सेलर्स को इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने के लिए, रफ वेदर हैंडल करने के लिए और टू डेवलप द कोर सीमैन स्किल्स हेल्प करती है। आईएनएस सुदर्शनी ये एक 3 मास्टेड बार्क है जो कि केपेबल है टू ऑपरेट अंडर सेल और इंजन पावर। A new species of ginger named Paracamphia alba has been discovered in which state? Paracamphia alba नाम की अदरक की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? The answer is अरुणाचल प्रदेश। पहले तो समझते हैं कि what is a ginger? अदरक। अदरक एक हर्बिशियस पेरिनियल प्लांट है जो कि एक पंजेंट एरोमेटिक राइजोम के साथ है। इट इज यूज्ड एज ए स्पाइस, फ्लेवरिंग एजेंट, फूड और इवन हमारे मेडिसिन के तरह भी। एक नया स्पीसीज ऑफ जिंजर जिसका नाम है पैराकैम्फिया अल्वा, इसको डिस्कवर किया गया इन द सियांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये बिलोंग करता है जिंजीबेरेसिया जिंजर फैमिली से, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये स्पीसीज मिगलुंग एरिया ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा देखे गए हैं और इसका जो ग्रोथ है इट हैपन्स एट एन ऑल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 150 to 400 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये प्लांट थ्राइव करता है शेडेड स्ट्रीम बैंक्स में, प्रेफर करता है ह्यूमिड कंडीशंस विद सैंडी सॉइल, जो कि इसके ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करते हैं। यह डिस्कवरी हाईलाइट करता है द रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारे पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए फॉर मोर प्रैक्टिस। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।